गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 15 रीड करेंगे जिसका नेम है दो गौरैया। दो गौरैया, पक्षियों का भी अपना परिवार होता है। वे भी अपने परिवार की सुरक्षा और पालन पोषण के प्रति हम मानवों की भांति चिंतित रहते हैं। हमें सोचते हैं कि इन्हें क्या चिंता होती होगी, है ना, ये क्या अपने परिवार की देखभाल करते हैं। लेकिन हाँ, ये है, हकीकत है कि जो पक्षी होते हैं ये भी अपने परिवार की देखभाल हम मानवों की तरह ही करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक चैप्टर है दो गौरैया, जो गौरैयों के परिवार के बारे में है ना, इस चैप्टर में हम जानेंगे। अब हम इसको रीड करते हैं। चैप्टर का नेम है दो गौरैया। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते थे, माँ, पिताजी और मैं। ठीक है, घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते थे, माँ, पिताजी और मैं। हमारे घर के आंगन में आम का एक पेड़ था। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते थे। हमारे घर के आंगन में क्या था? एक आम का पेड़ था जिस पर तरह तरह के पक्षी रहते थे। एक दिन दो गौरैया सीधी घर के अंदर घुस आईं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती। रोशनदान देखे होंगे ना, है ना, घर में कमरे में जो ऊपर खिड़की टाइप के होते हैं जिनसे हमें रोशनी आती है, उनको क्या बोलते हैं? रोशनदान बोलते हैं हम। तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे उड़ भी गईं। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि हमारे बैठक खाने की छत से लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया ना। उनका बिछावन क्या होता है? वो घास फूस ला के रख देती है ना, उसी में तो बैठती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई, बाहें झुलाईं, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। गौरैयों ने नीचे की ओर झांककर देखा और एक साथ चींची करने लगे ना। पिताजी को गुस्सा आ गया और वो क्या करने लगे? जोर से ताली बजाने लगे, कूदने लगे। उन्होंने बाहें भी इस तरह से हिलाई, है ना। लेकिन जो गौरैया थी, उन्होंने नीचे झांक कर देखा और वो क्या करने लगी? उनको लगा कि अब हमें उड़ाएंगे ये, तो वो ची ची की आवाज़ करने लगी। पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वे बाहर से लाठी उठा लाए। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठोंका। ची ची करती दोनों गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर रसोई घर के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी, है ना। माँ ने कहा पिताजी से, ये सारे खुले हुए हैं, है ना, कभी इधर चली जाएंगी, कभी इधर चली जाएंगी। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो और बाकी बंद कर दो तो ये उस दरवाजे से निकल जाएंगी। पिताजी ने मुझसे कहा, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल रसोई घर का दरवाज़ा खुला रहा। फिर पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। चींची करती चिड़ियाँ रसोई घर के दरवाजे में से बाहर निकल गईं। माँ तालियां बजाने लगीं। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थीं। पापा ने समझा कि मैंने तो गौरैयों को भगा दिया और वो आराम से अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। देखा तो दोनों गौरैया वही पंखे के ऊपर बैठी हुई हैं। इस बार वे रोशनदान में से आ गई थीं जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। पिताजी ने कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया और लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। खदेड़ना माने क्या होता है?
भगाना, एक बार फिर से भगा दिया। दूसरे दिन इतवार था। इतवार यानी रविवार, संडे को क्या कहते हैं? इतवार। जब हम लोग नीचे उतरकर बैठक में आए तो गौरैया फिर से मौजूद थीं। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज़ यही होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकल जाती थी, पर रात के समय जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती थी, है ना। पिताजी तंग आ गए थे। एक दिन कहने लगे कि यह गौरैयों का घोंसला नोचकर निकाल देंगे। वहाँ चिड़ियों ने पंखे के ऊपर घोंसला बना लिया था, तो वो तो आना ही था, वो तो रोज़ अपने बच्चों के पास आती थी, है ना। तो पिताजी ने क्या कहा कि एक दिन ये जो गौरैया का घोंसला है इसको नोचकर हम निकाल देंगे। वह बाहर से स्टूल उठा लाए। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। उन्होंने क्या किया? पंखे के नीचे एक स्टूल रखकर उस पर चढ़ गए लाठी लेकर। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे घुमाने लगे। क्या करने लगे? जो लाठी का छोर था, लाठी का जो एक किनारा था, उसको तिनकों के ऊपर रखकर यूँ धीरे धीरे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ साथ लिपटने लगे। जो तिनके थे, जैसे ही उन्होंने लाठी को घुमाया तो वो तिनके लाठी के साथ साथ चिपक के आने लगे। तभी सहसा जोर की आवाज़ आई। तभी अचानक से क्या आई? एक आवाज़ आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए, है ना। पिताजी वहीं रुक गए। मैंने झट से बाहर की ओर देखा। दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। दोनों गौरैया क्या थी? चुपचाप उस बाहर की दीवार पर बैठी हुई थीं। फिर पंखे की ओर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से दो नन्ही नन्ही गौरैया चींची किए जा रही थी। जो बड़ी गौरैया थी वो तो बाहर बैठी हुई थी। जब मैंने पंखे के ऊपर देखा तो जो छोटी छोटी गौरैया जो गौरैया के बच्चे थे, जो छोटी छोटी गौरैया थी, वो चींची किए जा रही थी, आवाज़ किए जा रही थी, मानो वे अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मानो वो ऐसे कह रही हों कि हम इस दुनिया में आ गए हैं और हमारे माँ बाप कहाँ हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा कि पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए ना। फिर क्या अचानक से क्या हुआ? जो पिताजी थे उन्होंने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, वो मर जाएंगे अगर मैं लाठी से सिर नीचे गिराऊंगा तो वो अचानक से स्टूल से नीचे उतर आए और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। इस बीच माँ ने सभी दरवाजे खोल दिए। माँ ने क्या किया? सारे दरवाजे खोल दिए। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए। जो दोनों गौरैया बाहर दीवार पर बैठी हुई थी, है ना, उनकी आवाज़ सुनकर और जैसे ही माँ ने गेट खोला वो दोनों अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और चींची करते हुए उनसे जाकर मिले। मादा गौरैया उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगी। जो मादा गौरैया थी यानी उनकी मम्मी थी, वो अपनी चोंच से उनकी जो नन्ही नन्ही छोटी छोटी जो चोंच थी उनमें चुग्गा यानी चिड़ियों का भोजन खाने का सामान डालने लगी। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर इस बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे, है ना। कमरे में फिर से शोर होने लगा, चिड़िया की आवाज़ आने लगी, लेकिन पिताजी ने मारा नहीं, उनको भगाया नहीं, वो उनको देख देख कर मुस्कुराने लगे। ठीक है, क्योंकि अगर उन्हें मारते भगाते तो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कहाँ जाते? वो मर जाते, है ना। इसलिए पिताजी ने उन्हें भगाया नहीं। फिर ये कहानी किसकी है? भीष्म सहानी।
भीष्म साहनी जो अपने जो फिल्म इंडस्ट्री में जो बलराम साहनी जानते हैं, मूवी में देखा होगा आपने, उनके छोटे भाई भीष्म साहनी, ठीक है, इन्होंने इस कहानी को लिखा है। आप इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसमें जो 10 कठिन शब्द इसमें से ढूंढकर लिखेंगे और शब्दार्थ, इसमें 8 शब्दार्थ हैं, वो आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे।